मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। हस्त मुद्रा की इस दूसरी कड़ी में हम बात करेंगे अन्य उपयोगी 5 हस्त मुद्राओं के बारे में। हस्त मुद्रा की पहली कड़ी में आपने 5 हस्त मुद्राओं के बारे में जाना था। किस प्रकार 5 हस्त मुद्राओं के द्वारा हम अपने शरीर की विभिन्न परेशानियों, विभिन्न बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इस प्रकार आज हम अन्य 5 उपयोगी हस्त मुद्राओं के बारे में जानेंगे। मित्रों, आज की इस व्यस्ततम भागदौड़ भरी जीवन शैली में किसी के पास समय नहीं है। जीवन की इस आपाधापी में हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, व्यायाम योग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारा शरीर थका मांदा, फूटा फूटा महसूस करता है। शरीर में ऊर्जा का अभाव रहता है। स्वस्थ रहने के लिए एक अनुशासित जीवन बहुत जरूरी है। सभी कार्य करते हुए अपने शरीर पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। योग करें, व्यायाम करें, ध्यान करें। अपने जीवन में योग को प्राथमिकता दें, व्यायाम को प्राथमिकता दें। तभी अपने जीवन में आप शारीरिक और मानसिक तरक्की कर पाएंगे। अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्वों को अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। यदि आपकी मानसिक अवस्था अच्छी नहीं है तो आप पर आने वाली कई परेशानियों का सामना आप सकारात्मक भाव से रहकर नहीं कर पाते। तो मित्रों, जो व्यक्ति किसी भी कारण से योग या व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो वह विभिन्न मुद्राओं के प्रयोग से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये विभिन्न हस्त मुद्राएं 10 से 15 मिनट तक ही करनी है। तो यह मुद्रा आप कभी भी किसी भी उपयुक्त स्थान पर या उपयुक्त समय पर आप कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं 5 अन्य उपयोगी हस्त मुद्राओं के बारे में। इस क्रम में जो पहली मुद्रा हमने ली है वह है आकाश मुद्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। आकाश मुद्रा हमारे शरीर में अंतरिक्ष तत्व को सक्रिय व संतुलित करती। आकाश का अर्थ है खाली स्थान। हमारे शरीर में जो भी खाली स्थान है वह आकाश तत्व का स्थान है। आइए इसको करने का तरीका जानते हैं। आकाश मुद्रा का अभ्यास करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले किसी भी सुविधाजनक आसन जैसे पद्मासन, सुखासन पर बैठें, जिसमें 10 से 15 मिनट तक आप बिना हिले डुले बैठ सके। कमर, गर्दन, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें। अब अपने हाथों की मध्यमा उंगलियों को अंगूठे से मिलाएं और हल्का सा दबाव बनाएं। एक निश्चित मात्रा में दबाव बनाएं। श्वासों पर ध्यान देते हुए इस क्रिया को 10 से 15 मिनट तक करें। आइए जानते हैं इसके लाभ क्या हैं। आकाश मुद्रा लगाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले माइग्रेन की समस्या से छुटकारा होता है। गलत जीवन शैली की वजह से आज के समय में माइग्रेन की समस्या बढ़ती जा रही है। गलत खान पान, एसी का अत्यधिक प्रयोग, तनाव, इस समस्या को और अधिक बढ़ा रहा है। आकाश मुद्रा के नियमित प्रयोग से इस समस्या से छुटकारा पाना संभव है। दूसरा लाभ है कानों की समस्या में लाभदायक। कानों की विभिन्न समस्याओं जैसे कान में दर्द, खुजली, कान बहना आदि में आकाश मुद्रा बहुत लाभदायक पाई गई है। तीसरा है उच्च रक्तचाप में सहायक। आकाश मुद्रा के प्रयोग से हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित होते हैं। शरीर के नस नाड़ियों में रक्त का दबाव सामान्य रहता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था में यह बहुत लाभदायक माना गया है। इसका निरंतर प्रयोग करें, उच्च रक्तचाप में बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य में मददगार।
विभिन्न प्रकार के मानसिक समस्याओं में जैसे तनाव और डिप्रेशन में आकाश मुद्रा बहुत सहायक सिद्ध हुई है। 5वां है मित्रों, हृदय रोग में सहायक। वात पित्त कफ संतुलित होने से हृदय से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके नियमित अभ्यास से हृदय से जुड़े विकार कम होते। आइए जानते हैं दूसरी मुद्रा के बारे में। तो दूसरी मुद्रा हमने ली है मित्रों, वो है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा एक हाथ की ही मुद्रा है जो हमारे शरीर में अग्नि तत्व का विस्तार करती है। आइए इसको करने का तरीका जानते हैं, इसकी विधि जानते हैं। सूर्य मुद्रा लगाने के लिए किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें। अनामिका उंगली को मोड़ते हुए अंगूठे की जड़ पर लगाएं और अंगूठे से अनामिका उंगली को हल्का सा दबाएं। बाकी उंगलियां बिल्कुल सीधी रहें, ऐसा प्रयास करें। आइए इसके लाभों के बारे में जानते हैं। सूर्य मुद्रा के प्रयोग से सर्दी, खांसी, जुकाम से छुटकारा मिलता है। हमारे शरीर में वात व कफ संतुलित होता है। मानसिक स्पष्टता व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह मुद्रा वजन घटाने, थायराइड, कब्ज में बहुत फायदेमंद मानी गई है। गैस संबंधी समस्याओं व सूजन को कम करने में बहुत मददगार साबित हुई है। मित्रों, जो तीसरी मुद्रा हमने ली है वह है लिंग मुद्रा। यह मुद्रा बहुत प्रभावकारी मुद्रा मानी गई है। इसके प्रयोग से बहुत ऊर्जा व ताकत का निर्माण होता है। इसके लाभों और दुष्प्रभावों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं इसके करने का तरीका, इसकी विधि क्या है। किसी भी शांत व सुविधाजनक स्थान पर पद्मासन या सुखासन पर बैठें। दोनों हाथों को सामने लाकर बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं। अब दाएं हाथ से बाएं हाथ की मुट्ठी को पकड़ें। दूसरी अवस्था में उंगलियों को आपस में फंसा भी सकते हैं। अगर हम इसे दूसरे तरीके से करें तो उंगलियों को आपस में फंसा भी सकते हैं। अब दाएं हाथ का अंगूठा ऊपर की ओर सीधा करें और उसे बाएं हाथ की मुट्ठी से बाहर निकालें, जैसा कि चित्र पे आप देख पा रहे हैं। अब दोनों हाथों को अपने सीने के पास लाएं और अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर ले जाएं और धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। इसे 10 से 15 मिनट तक सुविधा अनुसार करें। आइए इसके लाभों के बारे में जानते हैं। सर्दियों में इस मुद्रा का प्रयोग करने से शरीर में ऊष्मा का निर्माण होता है, ठंड से बचाव होता है। यदि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां ठंड ज़्यादा है और आपके पास ठंड से बचाव के साधन कम पड़ रहे हैं तो यह मुद्रा बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुई। सर्दी, खांसी, सीने में जलन, शरीर में मौजूद कफ को भी यह नियंत्रित करती है, खत्म करती है। महिलाओं में पीरियड्स को नियमित व कंट्रोल करती है। साइनस, लो बीपी, पैरालिसिस आदि समस्याओं में देखा गया है बहुत काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है। इसके अभ्यास से फेफड़े भी स्वस्थ बनते हैं। टीबी, अस्थमा में इसका प्रयोग बहुत उपयोगी माना गया है। तो मित्रों, इसकी सावधानी के बारे में भी जानना आवश्यक है। जहाँ इस मुद्रा के इतने लाभ हैं वहाँ हमें इसे करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी आवश्यक है। इस मुद्रा के प्रयोग से गर्मी अत्यधिक पैदा होती है। इससे बचाव के लिए पानी का सेवन अवश्य करें, ज़्यादा पानी पिए। इसे बीमारी की अवस्था में बिल्कुल भी उपयोग में ना लाएं। गर्भवती महिलाएं, हाई बीपी वाले इस मुद्रा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आइए दोस्तों, चौथी मुद्रा के बारे में जानते हैं। चौथी मुद्रा जो हमने ली है यह मुद्रा है हाकनी मुद्रा। वर्तमान समय में हमारे कार्य करने के तौर तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब यह 8 से 5 वाले कार्य दिवसों से कहीं आगे बढ़ गया है। लेट आवर्स में काम करना, देर तक मोबाइल व टीवी का उपयोग करना, देर तक पार्टी करना, इन सब वजहों से हमारी जो प्राकृतिक नींद का चक्र बिगड़ गया है। अनिद्रा की समस्या दिन भर रहती है
दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके बहुत से दुष्परिणाम हमें आगे देखने को भी मिल रहे हैं, जैसे पूरी दिन थकान, शरीर में अकड़ाहट, चिड़चिड़ाहटपन, डिप्रेशन, तनाव आदि के किस्से बढ़ते जा रहे हैं, आदि के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस अनिद्रा तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए यह हाकिनी मुद्रा बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुई है। इसका क्या उपयोग है, इसकी विधि क्या है, इसके लाभ व सावधानी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आइए जानते हैं इसकी विधि क्या है। हाकिनी मुद्रा का प्रयोग करने के लिए किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने लाएं, जैसा कि चित्र भी देख पाते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं। अंगूठे से अंगूठा, तर्जनी से तर्जनी, मध्यमा से मध्यमा, अनामिका से अनामिका, कनिष्ठिका से कनिष्ठिका, हथेलियां एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रहें, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब आंखें बंद कर अपने ध्यान को भूमध्य पर, यानी जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहां पर ले जाएं। अब धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें, और महसूस करें कि आपका तनाव बाहर निकल रहा है। शांति और स्थिरता सांस लेते समय अंदर आ रही है। इसको विजुअलाइज करें और इस क्रिया को 10 से 15 मिनट तक अपनी सुविधानुसार करते जाएं। आइए हाकिनी मुद्रा के लाभ के बारे में जानते हैं। हाकिनी मुद्रा के प्रयोग से नींद में बहुत सुधार होता है। गहरी नींद आनी शुरू हो जाती है। स्मरण शक्ति व एकाग्रता बढ़ती है। थर्ड आई यानी तृतीय नेत्र पर ध्यान लगाने से आध्यात्मिक अनुभव होना शुरू आरंभ हो जाते हैं। त्रिदोषों जैसे वात, पित्त, कफ आदि से को सम अवस्था में लाता है, बैलेंस करता है। इस मुद्रा के प्रयोग से हमें त्रिदोषों से छुटकारा भी मिलता है। आइए इसकी सावधानियों के बारे में जानते हैं। इस मुद्रा के प्रयोग से खाली पेट या भोजन के 2 से 3 घंटे के बाद ही करें। थर्ड आई में ध्यान लगाने से विभिन्न अनुभवों के कारण मन विचलित हो सकता है, इसलिए इसे अधिक समय तक ना करें। इस मुद्रा का उपयोग सोने से पहले तथा उठने के बाद 10 मिनट तक करें। आइए पांचवी और अंतिम मुद्रा के बारे में जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है मित्र। यह मुद्रा बच्चों के लिए जितनी प्रभावकारी है, उतनी ही बड़ों के लिए भी प्रभावकारी है। आजकल बहुत सारे बच्चे बोलने में रुकावट, हिचकिचाहट महसूस करते हैं, आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अभिभावक परेशानी का सामना भी करते हैं। यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो इन समस्याओं के साथ ही उनमें उनके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। वह अच्छे ढंग से आत्मविश्वास से अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा के बारे में बात करेंगे। इस मुद्रा का नाम है शंख मुद्रा। आइए पहले इसके लाभ के बारे में जानते हैं। इस मुद्रा के प्रयोग से बच्चों व बड़ों में उच्चारण, बोलने की हिचकिचाहट दूर होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, उच्चारण में सुधार होता है, कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा है बच्चों का शारीरिक विकास अच्छे तरीके से होता है। इसका तीसरा लाभ यह है कि इस मुद्रा के प्रयोग से बच्चों में एकाग्रता में वृद्धि होती है, याददाश्त में सुधार होता है। चौथा है इम्यूनिटी बढ़ने से सर्दी, जुकाम व बुखार से बचाव होता है। पांचवा है मित्रों, गले के विभिन्न रोगों जैसे टॉन्सिल, खराश, दबी आवाज से मुक्ति मिलती है। छठा है यह हमारे स्वर को संतुलित करता है। गायक लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है।
इस मुद्रा के उपयोग से आपका स्वर सुरीला बनता है। सातवां है मित्रों, श्वसन क्रिया में सुधार देखा गया है। और आठवां है, थायराइड ग्रंथि को भी संतुलित करता है। आइए इसकी सावधानी के बारे में जानते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग खाली पेट करने से अधिक लाभ मिलता है। मन के शांत होने पर ही इस मुद्रा का प्रयोग करें। ज्यादा थकावट या क्रोध की अवस्था में इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मित्रों, आइए जानते हैं इसकी विधि क्या है। शंख मुद्रा करने के लिए किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें। कमर, गर्दन, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें। बाएं हाथ के अंगूठे को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी पर रखें। दाएं हाथ की उंगलियों से बाएं हाथ के अंगूठे को अच्छे से पकड़ें। अब बाएं हाथ की उंगलियों को सीधा करें और दाएं हाथ की मुट्ठी के बाहरी हिस्से को ढक दें, जैसा कि चित्र भी देख पा रहे हैं। अब यह मुद्रा लग जाने पर शंख की आकृति के समान इसका आकार हो जाता है, इसीलिए इसको शंख मुद्रा भी कहा जाता है। अब इस मुद्रा को अपने हृदय के समीप आंखें बंद करके रखें और दूर से देखने पर यह मुद्रा ऐसे लगती है जैसे आप शंख बजाने वाले हैं, इसीलिए इस मुद्रा का नाम शंख मुद्रा रखा गया है। अब आंखें बंद कर धीरे धीरे श्वास को लें और छोड़ें। 10 से 15 मिनट तक ही करें, इससे ज्यादा करने पर हानि भी हो सकती है। तो मित्रों, आज हमने हस्त मुद्रा की दूसरी कड़ी में अन्य 5 उपयोगी हस्त मुद्राओं के बारे में जाना। हस्त मुद्राओं का यह प्रयोग आप खाने के 2 से 3 घंटे के पश्चात ही कर सकते हैं। अगर रोग गंभीर है तो पूरे दिन में 45 मिनट, 15-15 मिनट के 3 सेशन आप अलग से समय निकालकर निश्चित अंतराल पे कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको कुछ अतिरिक्त खर्च करना इस मुद्रा के लिए नहीं करना पड़ता और इसके निरंतर उपयोग से आप बहुत बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ रहता है, समय और धन का भी बचाव होता है। तो इसी के साथ आज की इस हस्त मुद्रा की दूसरी कड़ी को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो को बनाने के लिए हमें प्रेरित करते रहें। इसी के साथ आज की इस कड़ी को हम समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।